सो महाराज अब आपको क्या बताऊं, 80-80 वर्ष की मैया, 2-2 हाथ को घूंघट और ऐसे ठुमका मार के नाचे। एक माताजी को तो 2 आदमी पकड़ के लाए कथा में, चला ही नहीं जाता था, और नंदोत्सव आया तो जाने कहां से करंट आ गया उनमें, और ऐसा नृत्य किया कि सब लोग देखते रह गए। ये किया नहीं जाता, ऑटोमेटिक होता है। मेरे गोविंद का उत्सव है ना, अपने आप होने लग जाता है, अपने आप पैर थिरकने लग जाते हैं। नंदो महामनास्तेभ्य, नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में 2 लाख गायों का दान किया, ऐसा लिखा है कि धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते। 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दी। गायों के चरणों में जो खुर होते हैं ना, चांदी के बनवा के, उनके सींग जो हैं वो सोने के मड़ करके पक्के जराब की चदरिया उड़ाकर 2 लाख ब्राह्मणों को गौदान करी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और 7 बनाए तिल के पहाड़, तिल के पहाड़ों पे और सोने की चादर बिछा करके 7 आचार्यों को वो दान करी। हे भगवान। और अटारी पर चढ़कर के बाबा बस दोनों हाथन से लुटाए रहे। इतना आनंद आज सबके मन में है रहे है। बजत बधाई धुन छाई त्यों लोकन में, आनंद महर के नचत सुर ताल की। लाला को जन्म सुन देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, गोपन नवेली स्मृति भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, जसुदा फर छंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यह प्रकार से ब्रजवासी गांव में महाराज। और एक बात मैंने एक दिन आपसे कही थी, मेरे ब्रज में छोटे छोटे गांवों में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो संग की संग कविता बना दे। हां, ये ब्रज के ऊपर विशेष कृपा है। और एक बात बताऊं, गायबो और नाचबो ब्रजवासी ने सीखना ना पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये तो उनके खून में है, उनके रक्त में है। गोविंद के उत्सव के लिए सीखना थोड़ी ना पड़ता है। अब देखो, मेरे पास एक पर्चा आया है, ये हैं जमुना प्रसाद जी शर्मा एडवोकेट, ये वकील साहब है। उन्होंने, अब देखो ये एडवोकेट हैं, ब्रजभाषा की कविता लिख के भेजी नंदोत्सव की। मैंने कहा ये मैं जरूर सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा है बड़ा सुंदर कि खोज खोज हार चुके जोगी और यतीन्द्र जाहे, पायो नहीं पार जाको श्रुत के विनोद में। निर्गुण निराकार अलख अनीह आज, नेत नेत कह के बखानो गयो मोद में। कृष्ण कवि व्यास सुख नारद महेश शेष, जाकी खोज लाख रवि भाजो फिरे मोद में। सोई ब्रह्म नंदजू के घर अवतार लियो, जग जाकी गोद में सो जसुदा की गोद में है? देखो, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। सारी दुनिया को अपनी गोद में खिलाए हुए बारो आज यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हुए। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो, भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो। जन्मत ही कंस को शंका भई काल की, कृष्ण को जन्म सुने खुशी भये ग्वाल बाल। नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। बोलो जय श्री कृष्ण है। विप्र चहूं और सो आय के बधाई दे में, नंद और जसोदा दे में हाथी घोड़ा पाल की। यमुना कहे ग्वाल बाल खुशी है के गामे, सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। देखो तो महाराज ये आनंद की बात है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी धीने घोड़ा दीने और दीनी। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पालकी, और बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़ेन को लापसी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब दांते ना तो लड़ुआ काते खाएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था कर दई लापसी की। हाँ, और देखो एक विचित्र बात,
भूल गए गोपी गृह गोपिकान भूल गए, हुलसी मचाई रत प्रेम सरसाई में, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, कीचन दे सबे पगे आनंद बधाई में, छोटी सुट चोटी कछोटी कर मोटी भई। जो दुबली पतली है ना वो लाला के जन्म के खुशी में मोटे है गए, और जो बहुत मोटे हैं वो धक्का मुक्की में लेवल में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, छोसी से छोटी कचोटी कर मोटी भई, और फैल गई तोंद बड़े मोद की अवाई में, राजी दिल मोहन बिहस में बिहस नंद, आज नाचे आनंद सो कन्हाई की बधाई में। ऐसो आनंद सब ब्रजवासी लोग मनाए रहे, इतनी सब आनंद की वर्षा भई है। अब तो महाराज आज हो नई बात सुनी आई, सूरदासी कह रहे हैं आज हो नई बात सुनी आई, मेहर जसोदा लाला जायो आंगन बजत बधाई, द्वारे बीड़ गोप गोपिन की बरनो कहां लो बड़ाई, और रत्न भूमि सब छाई। आगे हमको याद ना है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सूरदास जी को पद है बहुत बढ़िया। हाँ, सूरदास प्रभु अंतर्यामी नंद सुवन सुखदाई। सूरदास ने बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। जियो नंद लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, ब्रज गोपियों से पड़ गया पाला, जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, 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 तोहि समझावे सुनंदा हुआ, तोहि समझावे संदा हुआ, जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, यहाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, आज जसुमती घर आनंद हुआ, आज यशोमती घर आनंद हुआ, कि आज जसुमती घर आनंद हुआ, आज यशोमती घर आनंद हुआ, जियो श्याम जियो श्याम जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, यहाँ चरमर कर पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर कर पलना, चरमर चरमर करे पलना, सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, कि सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना,
गोपी आई गई और लाला को दर्शन कर रही हैं। अब देखो गोपी ने सबसे पहले कन्हैया को आशीर्वाद दियो। आपको मालूम है आशीर्वाद कैसे दियो जाए? देनो तो यूं चाहिए, नंदरानी हमारो बहुत आशीर्वाद है, आपको लाला हजारें वर्ष तक जीवे। पर ऐसे नहीं, उनके मुंह से कछु और ही निकल गए। गोपियां बोल तो रही कि 1000 वर्ष तक आपका लाला जीवे, लेकिन निकल गया कुछ और। ता आशीष प्रियुंजाना चिरम पाहीति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। आशीर्वाद दे रही है नदरानी, हमारो आशीर्वाद है, आपको लाला हजारें वर्ष तक हमारो पालन करे। कहना था जीवे, और बोल रही है आपको लाला हजारें वर्ष तक हमारो पालन करे, हमारी रक्षा करे। चिरम पाहीति बालके, हे भगवान, असली बात निकल गई मुंह से। और हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगु, हल्दी पीस करके दही में मिलाई और एक दूसरे के ऊपर सींच रहे। इतना आनंद मनाने, एक बड़े बड़े तालाब बना लिए दही के। हाँ, दही के तालाब बन गए, उनमें हल्दी पीस करके डाल दी, नहीं थोड़ा तेल भी डाल दिया। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी। अब कल के दिन तो मैंने कहा था ना सब पीले पीले पहन के आना, तो आप लोग सब पीले धारण करके आए थे। मैंने भी पीली बगलबंदी पहनी थी। अब कोई गलती से व्हाइट पहनकर आ गए उस दिन। क्या हुआ कि जो व्हाइट पहन करके आए, जो सफेद पहन के आए, ब्रजवासी कहां करें मालूम है? वहां के हाथ पामन को पकड़ के और दही के तालाब में फेंक दे। बम मिली भैया हल्दी, तालाब में डूबते समय व्हाइट है और निकल रहे हैं येलो। बोलो जय श्री कृष्ण। पीले होकर के निकल रहे, एक दूसरे पर छींट रहे। और बाबा तो महाराज इतने आनंद में आज भर गए। ये नंद महोत्सव के 18 मंत्र हैं, ध्यान देना। इन 18 मंत्रों का जो व्यक्ति रोज पाठ करता है, उस घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मतलब 18 मंत्रों का नियमित जो पाठ करते हैं। और अंत में लिखा है, ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडमभुन्नप। साक्षात रमा लक्ष्मी देवी आ गई और बाबा के भंडार में बैठ गई। बोले लुटाओ, तुम कितना लुटा सको। नंद बाबा जितना लुटाते हैं उसका 1000 गुना भर जाता है भंडार में। जितना देते जाए उतना बढ़ता ही जाए, कम होने का तो प्रश्न ही नहीं है। लक्ष्मी जी जहां बैठ जाए वहां कमी रह सकती है क्या? पर एक और बात, सब लोग तो लाला के जन्मोत्सव में पधारे, पर बलराम जी की मैया रोहिणी जी नहीं आई। नंद बाबा ने पूछी यशोदा जी से, क्यों जी रोहिणी महारानी नहीं पधारी? भाई अब नहीं, देखो वो को भी ध्यान नहीं रहे। अब दोनों दौड़े दौड़े गए, क्योंकि प्रोसित भर्तृका स्त्री का यह नियम होता है हमारी भारतीय पद्धति में कि पति के जीवन में यदि कोई संकट आ जाए तो स्त्री को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अब रोहिणी माता के पति वसुदेव जी तो जेल में बंद कर रखे, कंस ने बड़ी बड़ी यातनाएं देता है उन्हें। वो बेचारी श्रृंगार करके उत्सव में कैसे जाएं? सुनंद बाबा ने कही, क्यों जी आप क्यों ना पधार रही? रोहिणी जी बोली, मेरा बहुत आशीर्वाद है, मेरी बहुत शुभकामना है। नंद जी ने की, मैं समझूं देवी, वसुदेव हमारे भी तो भाई हैं। कंस ने उनको बहुत कष्ट दियो, ये बड़ी तकलीफ की बात है, पर मेरे घर लाला को उत्सव रोज रोज तो नहीं होएगा, आपको चलना ही चाहिए देवी। भगवान सुखदेव कहते हैं कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य भासक्स्रक कंठाभरण भूषिता। नंद बाबा की आग्रह को कैसे टालें? मैया रोहिणी वे अवश्य पधारी नंदोत्सव में, और वस्त्राभरण भूषिता,
आभूषण धारण करके माता रोहिणी आई और गोविंद को गोद में लेकर के बहुत नृत्य किया मैया रोहिणी ने। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे आशीर्वाद दिया। आनंद की बात है। अब ये नंदोत्सव तो चलना है नॉन स्टॉप 6 महीना। जब 6 दिन के हो गए कृष्ण, तो नंद बाबा ने की भैया अब आप लोग लाला को उत्सव मनाओ, मैं कंस को वार्षिक कर दे करके आऊं। बाबा चले गए कंस को वार्षिक कर देने के लिए, और जैसे ही वो कर देने के लिए मथुरा में पधारे, वहां पर श्री नंद जी को आदरणीय वसुदेव जी मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वसुदेव जी को देख करके बाबा नंद जो है ना, वसुदेव जी ने तो नंद जी को बधाई दी। महाराज बहुत बहुत बधाई हो भाई जी, आपके घर लाला को जन्म भयो, या के लिए बहुत बहुत बधाई। अब वसुदेव जी दे रहे हैं बधाई और नंद जी रो रहे हैं गले लगा के। रो क्यों रहे? बोले अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवम गता। भैया वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, आपकी भारजा देवकी के जितने भी बालक भये वो सब बालक व दुष्ट कंस ने मार दिए। एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवम गता, एक कन्या बाद में भई वो भी स्वर्ग में चली गई। सुन के बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि आपके घर जो छोटा बाला है वो भी मेरा है, सब पोल पट्टी खुल जाएगी। वसुदेव जी बोले नंद जी रोने धोने से मिलेगा भी क्या, कुछ भी तो मिलने वाला नहीं है। एक बेटा तो मेरा आपके घर है ही, बलराम जी का इशारा कर रहे हैं। अब रही बात छोटे वाले की, अजी हम तो छोटे को भी अपना ही मान लेंगे। बाबा ने की बिल्कुल विचार मत करियो, मन में छोटो भी तुम्हारो ही है, हम कोई अलग थोड़े ही है, हमारो सो तुम्हारो सो एक ही बात है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट कर दिया, माने छोटा भी तुम्हारी बात तो सही कह दी ना। लेकिन महाराज मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। नंद जी बोले कौन सो? बोले आपको मथुरा में रुकना नहीं चाहिए। करो वही वार्षिको दत्तो राज्यो दृष्टा वयम चन नयथेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। क्योंकि आपको एक बात कहूं, जब कंस ने उस योग माया को आकाश में पटका जमीन में और वो आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई, और उसने कह दिया तेरे को मारने वाला जो तेरा काल है उसने ब्रज में कहीं जन्म ले लिया, ऐसा बोला था कल योग माया ने। कंस ने अपनी रात में ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई और अपने सैनिकों से बोले भाई कोई उपाय करो, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, मेरा काल है कृष्ण, और कृष्ण बड़ा होकर के मुझे मारे, पहले ही कृष्ण को खत्म कर देना। सैनिक बोले महाराज जी कृष्ण को हम लोग ढूंढेंगे कहां, उसका कोई चिन्ह तो है नहीं, विष्णु है वो साक्षात। हमने सुना है विष्णु का निवास वहीं है जहां सनातन धर्म है, और सनातन धर्म कहां है? जहां गौ ब्राह्मण संतों की सेवा। इसलिए कृष्ण विष्णु को ढूंढने का बस एक ही तरीका है। क्या? बोले हम लोग ऐसा करते हैं कि आज से इन ब्राह्मणों को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों को कष्ट देंगे, संतों को कष्ट देंगे, क्योंकि विष्णु सब कुछ बर्दाश्त करता है, ब्राह्मणों की और संतों की तकलीफ उसको बर्दाश्त नहीं होती। जहां भी वो छुपा होगा ब्राह्मण संतों को बचाने जरूर आएगा, और एक बार आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम लोगों को घुसने कौन देगा? आश्रमों में ब्राह्मणों के यहां कौन जाने देगा? अजी जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंक देंगे। अरे क्या कहते हो तुम लोग? ऐसा करोगे तो समाज में क्रांति आ जाएगी और पूरा जनमानस ब्रजमंडल का मेरे विरोध में हो जाएगा। हां, और जनमानस विरोध में हो गया तो मेरी राजसत्ता खतरे में पड़ जाएगी, और कोई उपाय सोचो। सैनिक बोले तो फिर दूसरा उपाय ये कि आकाशवाणी ये कह रही थी
कि 84 कोस के ब्रजमंडल में आपके शत्रु ने जन्म लिया है? बोले हां। बस हम लोग वेश बदल बदल कर पूरे ब्रजमंडल में जाते हैं। 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया उनको मार देंगे, 1 महीने में जो बालक जन्म लेने वाले हैं उनको मार देंगे, आपका शत्रु कृष्ण भी उसी में मर जाएगा। अरे भाई वो तो ठीक है, पर तुम्हें घर में कौन जाने देगा? बच्चों को इतने मारोगे तो कौन घुसने देगा घर में? बगल में खड़ी थी पूतना मौसी जी। ये पूतना कंस महाराज की बहन है, तो हमारे कन्हैया की मौसी हो गई कि नहीं? खास नहीं है तो अगल बगल की सही। पूतना बोली मैं जाऊंगी मारने, अपने दोनों स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, कृष्ण को गोदी में लेकर के उसको अपना स्तन पिला दूंगी, 1 बूंद जहर उसके मुंह में चला जाएगा, तुरंत मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। कंस ने कहा बहन जी वो तो ठीक है, लेके 5-5 इंची के दांत, इतना मोटा लंबा तगड़ा शरीर, काला काला चेहरा, कौन घुसने देगा आपको घर में? पुत्रा बोली दांत लंबे तो क्या हुआ, कैंची से छांट के चली जाऊंगी। शरीर काला है तो क्या हुआ, ऊपर से प्लस्तर लगा के चली जाऊंगी, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। फिर भी आपको लगता है कि लोग मुझे पहचान लेंगे तो घूंघट लगा जाऊंगा, उसमें तो कुछ पता नहीं चलता, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, सुन रहे हैं कि बस। बड़ी सहायता मिलती है उससे महाराज। पूतना ने भी अपने चेहरे को ढक लिया होगा, श्रृंगार किए होंगे अपने स्तन से। अब देखो ये बात वसुदेव जी को मालूम है, इसलिए वसुदेव जी ने नंद जी से कहा संत्युत्पातास्य गोकुले, आप गोकुल जाइए, कहीं कोई उत्पात खड़े ना हो जाए। और महात्मा वसुदेव जी के कहने से नंद जी बोले ठीक है चले जाएंगे। ने लाला कितना ही हमने खिलौना एक सुनार के यहां पे डारे बनबे काजे, अब उन खिलौना को लेके जाएंगे। नंद बाबा तो मथुरा में रुक गए और पूतना गोकुल में पहुंच गई। पूतना बोली जरूर यहीं पर कृष्ण होगा। हमारे ब्रजमंडल के जो गांव है ना, आहा, सच्चे भोले ब्रजवासी तो ब्रज के उन गांवों में वास करते हैं। शहरों में तो थोड़ा खिचड़ी हो गई है, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन जो पक्का खांटी ब्रजवासी है, जिसमें भोलापन है, उसका दर्शन करना है तो ब्रजमंडल के छोटे छोटे गांवों में देखो। हाँ, कितना प्यार बरसता है। कोई नए कपड़े पहन के जाए तो लोग छत पे खड़े होकर देख लें कहां से आयो, काई को आयो, कौन है भैया। वाणी में प्यार बरसता है। एक बार 84 कोस की परिक्रमा देने मेरे गुरुदेव पधारे। संतों की परिक्रमा चल रही थी। मैं बाहर से आया तो पता चला कि गुरुजी परिक्रमा में गए, अभी बरसाने के पास है परिक्रमा। तो मैंने कहा चलो दर्शन करिए। मैं संतों के 2 दिन को आया था। मैं जब गया तो वहां बरसाने के पास किसी गांव के सरपंच ने पूरे संतों का भंडारा अपने घर दिया। तो मैंने देखा कि वहां परिक्रमा में एक परमहंस जी महात्मा थे, परमहंस, और वो नमक भी नहीं खाते, मिर्च भी नहीं खाते, दूध दही भी नहीं खाते पीते, खाली रूखी रोटी पानी में गला के खाते थे। बेचारे गांव के सरपंच ने बड़ी खीर पूड़ी रबड़ी बड़ी व्यवस्था करी थी, चकाचक भोजन बनवाया था। सब संतों की मनौती कर करके खिला रहा था, बाबा आप ये खाओ, बाबा आप ये पाओ। लेकिन वो परमहंस जी से बोले बाबा आप, तो परमहंस जी हर बात में बोलते हैं अपने राम को नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना हम भोजन नहीं कर सकते, तो संतों की भाषा। सरपंच बोले बाबा खीर पूड़ी खा लो, बोले अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो दाल भात खा ले, अपने राम को नहीं चलेगा। अरे बाबा तो बेजर की रोटी बनवा दूं, बिन्ने खा ले, बोले अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो अधोटा दूध पी ले, बोले अपने राम को नहीं चलेगा। तो महाराज फिर दही की लस्सी बनवा दूं, बाय पी ले, नहीं अपने राम को नहीं चलेगा। तो महाराज जी तुम चाहो तो
चना की, बेजर की, मक्का की, बाजरे की रोटी बनवा दूं? बोले नहीं, अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो दाल बाटी चूरमा बनवा दूं, बिन्ने खा ले? बोले नहीं, अपने राम को नहीं चलेगा। अरे महाराज तो फिर कड़ी भात खा ले? बोले अपने राम को नहीं चलेगा। तो बोले फिर ने जहर ही खा ले। घंटा भरते मगज मार रहे हैं, बोले ही ना है अपने राम को, काय को आयो हमारे यहां? दाल भात भी ना खावे, कड़ी भात भी ना खावे, खीर पूड़ी भी ना खावे, तो फिर जहर ही खा ले? बड़ो बन्यो बाबा जी, बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज बोले नहीं नहीं ब्रजवासी जी, आप समझो, मैं ये कह रहा था कि मैं नमक मिर्ची मीठा कुछ नहीं खाता, मैं तो खाली रूखी रोटी पानी में गला के खाता हूं, वही मेरा भोजन है। अरे बाबा, तो हम 2 घंटा से रामायण पढ़ रहे हैं, पहले क्यों ना बताई कि मैं अलोनी रोटी खाऊंगा? बोलंत हेला वचनंत गारी है? दिल में कितना प्यार है, लेकिन भाषा में ऐसा लगता है लड़ का। इसी प्यार ने तो गोविंद को इनका बना दिया। बड़ा भाव है ब्रजमंडल में। छत पे खड़े होकर देखेंगे, भैया नए कपड़न मारो, कौन आयो? हाँ, अब तो महाराज माता यशोदा के पास पहुंच गई पूछना। एक सखा बोले कौन है भैया, जो तो भीतर ही घुसी चली जावे। दूसरा बोले तू ना जाने, यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी, रास्ता छोड़ दो। किसी ने रोका ही नहीं, सीधी चली गई भीतर। मैया बोली आओ बहना, कहां से आई? आपने देखा होगा हमारे ब्रज में वो जो युवती स्त्रियां होती हैं ना, वो बूढ़ी माताओं के जो प्रणाम करती हैं ना, ऐसे प्रणाम थोड़ी करती हैं, वो घोंटू से नीचे तक 10-5 बार ऐसे ऐसे दबाती हैं पैरों को। हाँ, मैंने देखा है। और जिनके पैर दबाती हैं वो फिर आशीर्वाद देती हैं। अब आशीर्वाद क्या देती हैं, या तो वो देने वाली मैया जाने या फिर ऊपर वाला कन्हैया जाने। उनके ओठ चलते तो मैंने देखे, वो बोलती क्या भगवान जाने, आशीर्वाद देती। हाँ, दूधन नहाओ, पूतन फलो, और जाने क्या क्या बहुत कुछ देती है आशीर्वाद। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पूतना ने प्रणाम किया तो मैया बोली कहां से आई बहना? बोलो अजी आई कहां से? बात यह कि मेरे पतिदेव क्यों आशीर्वाद दे गए, मैंने सोची मैं काई को पीछे रहूं, सो मैं भी आई गई। मैया बोली देखो आपने मेरे पाम काई को छीन लिए, मुझे तो ऐसा लगे आप कोई ब्राह्मण परिवार से हैं, और ये अच्छी बात ना है, आपको तो आशीर्वाद चाहिए। देखो मेरो लाला थोड़े ही है, आप सबके आशीर्वाद सो भयो है। बुढ़ापे में कहूं लाला होए, आपने कृपा करी सो लाला भयो। बहन वो पलना में लाला सोए रहे है, मेरे घर अतिथि बहुत आए हैं ना, मैं थोड़ा अतिथि सत्कार करवे जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दे दो। पूतना बोली आप तो प्रेम से अतिथि सत्कार करो, आशीर्वाद तो मैं दे ही दूंगी, और काय को आई हूं यहां पे। मैया ने विश्वास कर लिया और पूतना के ऊपर लाला को छोड़कर बाहर चली गई। भाई अतिथि, अब घर में अतिथि आते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है ना, समय पर सबको भोजन मिले, नाश्ता मिले, कोई तकलीफ न हो। पूतना ने सत्कार स्वीकारा और अंदर चली गई, मैया चली गई बाहर। और जैसे ही पूतना पलना के पास में आई, महाराज बा ने अपने चेहरे से साड़ी का पल्ला हटाया, और जैसे ही कन्हैया को देखने लगी, 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मौसी का चेहरा जैसी देखा सो अपनी आंखें बंद कर। भागवत में लिखा सनिमील ते क्षण, गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा महाराज आंखें बंद क्यों करी? पूतना के चेहरे को देखकर कि कृष्ण डर गए। क्यों? नहीं, डरे नहीं तो फिर आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने इसलिए आंख बंद करी कि गोविंद ने सोचा होगा कि 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, और इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को, और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को। इस ग्लानि की वजह से मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली।
या तो फिर आंख बंद करने का यह मतलब हो सकता है, कन्हैया ने सोचा होगा, क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। प्रभु की दाहिनी आंख में रहते हैं सूर्य और बाईं आंख में रहते हैं चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने सोचा होगा, इस कुलटा स्त्री को देखो, सारी दुनिया गोविंद से प्यार करती है, ये कन्हैया को मारने को आ गई। नहीं नहीं, ऐसी स्त्री को हम देखना नहीं चाहते। तो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने आप को बंद कर लिया। या तो आंख बंद करने का तीसरा यह तरीका भी हो सकता है। क्या? कन्हैया ने सोचा होगा, हम कृष्ण बन के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी हमारे मुंह में गया नहीं है, पूतना मौसी जहर देने पहले ही आ गई। अब जहर वहर पीने का तो हमको अभ्यास नहीं है ना जी, इसलिए आंख बंद करके कन्हैया ने भोले बाबा की याद करी होगी। हां, बोले भोलेनाथ, आपको जहर वहर पीने का बड़ा अभ्यास है। क्षीर सागर में से जितना विष निकला सब आप पी गए थे ना बाबा। अब ये पूतना मौसी मुझे गोद में लेकर अपना जहर लगा स्तन मेरे मुख में देगी, इसलिए महाराज जी एक काम करो, आप मेरे दिल में आके बैठ जाओ। पूतना मुझे गोद में लेगी तो इनका दूध दूध मैं पीता जाऊंगा और जहर जहर आप पीते जाना। इसलिए आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया होगा प्रभु ने। या तो तीसरा कारण यह भी हो सकता है, कन्हैया ने सोचा होगा, भाई मानो कि ये मुझे मारने आई है, ठीक है, लेकिन काम तो ये वही करेगी जो मां करती है। बच्चे को गोद में लेकर के स्तन पिलाने का काम किसका होता है? मां का। इसलिए कन्हैया ने सोचा कि मैं इसको वही मुक्ति दूंगा जो मुक्ति माता यशोदा को बाद में मिलेगी। तो आंख बंद करके प्रभु ने गोलोक धाम में देखा होगा कोई सीट खाली है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे खाली हो तो वहां इसको भेजे, नहीं है तो कैसे भेजे? या तो आंख बंद करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। मतलब क्या? गोविंद ने सोचा होगा, ये मुझे मारने आई है पूतना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे मारने के लोभ में इसने हजारों बच्चे मार दिए। लिखा है ना, शिशुन सकार निघ्नन्ति। आज उन समस्त जीवात्माओं को मुझे मोक्ष देना है, उनको मुक्ति प्रदान करनी है। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद करके उन जीवात्माओं की याद करी होगी, उन जीवात्माओं का स्मरण किया होगा, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद की। और तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीर्जमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्। मेरे गोविंद ने, महाराज पूतना ने जब उनको गोदी में ले लिया तो कन्हैया ने एक स्तन तो पीने लग गए। पूतना बोली, एक घूंट पीते ही मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, फिर मुझे कोई पकड़ थोड़ी सकता है। पहले तो मेरे गोविंद ने पूतना का स्तनपान किया और स्तनपान करते करते प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्, मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया। अब जैसे उसके प्राण खिंचने लगे, पूतना बोली, बच्चा बड़ा विचित्र, मरता तो है नहीं है, मुझे क्या हो रहा है? मेरे को कुछ हो रहा है जी। पूतना बड़ी घबराई है, क्या हो रहा है गड़बड़? अब जब ऑक्सीजन खत्म होने लग जाता है तो फिर तो घबराहट बढ़ जाती है ना जी। अब पूतना घबराई है तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। राक्षस लोग कैसा भी रूप धारण करके आए, लेकिन मरते समय वो असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। असली रूप उनका प्रकट हो जाता है राक्षसों का मृत्यु के समय। विकराल राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और सामुंचमुंचालिमित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव बर्मणि। अरे बेचा छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, जोर से चिल्लाई। तो 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, बोले, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ वो आवे ही ना है। हाँ, और अब तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। पूतना बोली, कैसा बच्चा है, बड़ों की तरह बोलता है, ये मरता तो है नहीं तो बोलने लग गया। 7 दिन का बालक बोले तो अजीब लगेगा ना। 7 दिन का बच्चा बोलता है क्या? वो तो रोता है, लेकिन ये तो बोल रहा है। अब तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। पूतना के प्राण निकल गए। विकराल रूप तो उसका था ही महाराज। सो पूतना का शरीर पीछे की ओर
धड़ाम से गिर पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। पर ये तो अच्छा हुआ कि वो पीछे की ओर गिरी, आगे की ओर नहीं गिरी। आगे की ओर गिर जाती तो कितने हजार लोगों का राम नाम सत्य हो जाता। हाँ, ये तो पीछे की तरफ गिरी। फिर भी पतमानो पितदेह त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदम अद्भुतम। पूतना का शरीर जब जमीन पर गिर पड़ा तो महाराज 3 गव्युति के बीच में, व्याकरण में एक गव्युति कहते हैं 2 कोस को। एक गव्युति माने 2 कोस, तो 3 कोस माने 3 गव्युति माने 6 कोस। 6 कोस माने 12 मील माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे, पूतना के शरीर के नीचे आके सबका चूरन बन गया। और हमारे ब्रजवासी तो बड़ी मीठी बात कर रहे हैं। एक बाव बोले, लाला तू ना जाने, पूतना को शरीर जब गिरो तो खाली 6 कोस के बीच में थोड़े ही गिरो। मैंने की तो कैसे गिरो आप बता दो। अरे पूतना जब गिरी तो वाके पाम गिरे पैगाम में जाके। पैगाम हमारे ब्रज का बहुत बड़ा गांव है। बाकी पाम गिरे पैगाम में जाके, मूड गिरो मुड़सान में जाके, दोनों हाथ गिरे हाथरस में जाके, और वाके कान गिरे कानपुर में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बाबा बोले हमसे, हाँ हमारे ब्रजवासी, अब बताओ उनकी बात माने तो 500 किलोमीटर तो कंफर्म हो गई पूतना। लेकिन 18 किलोमीटर की बात तो भागवत में लिखी है। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे, पूतना के शरीर के नीचे आ गए और सबका चूरन बन गया। चूर्णयामास राजेंद्र। अब तो माताएं दौड़ी, हे भगवान ये राक्षसी कहां से आई गई। देखें तो कन्हैया बा के पेट पे पड़े पड़े दूध पी रहे हैं। वो मर गई और श्रीमान जी दूध पी रहे हैं। अभी 7 ही दिन के तो हैं। मैया यशोदा दौड़ी, हे भगवान ये कहां से आ गई राक्षसी, और गोदी में उठा लियो लाला को। माता बोली, एक बात है नजरानी, तुमने कब कब बालक खिलाए, नेक भी आपको सहूर नहीं है, हैं? अरे छोटो सो बालक या राक्षसी की गोद में काय को दे दियो। मैया बोली, मैंने तो पंडितानी समझी, अब मोय कहां मालूम ये कोई राक्षसी है। बेस बदल के आगे बहना पंडितानी सी लग रही मोय तो। अब माताओं का एक पुराण होता है अलग से। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उसको बोलते हैं वात्सल्य पुराण। और वास्तव में बहुत प्यार छलकता है जब बच्चा थोड़ा दूध कम पीता है ना, तो माताओं का अपना पुराण शुरू होता है, वात्सल्य पुराण। सोचेंगे यानी आज दूध कम काई को पियो, कल तो गिलास भर के पी गए। फिर सोचेंगे, ओहो वो सामने वाली है ना, कर घूर घूर के देख रही मेरे लाला को, बाई की नजर लग गई दिखे। ऐसा सोचती माताएं। फिर राइनों ने ऐसे वार करके चूल्हे में डालती है। कभी सोचेंगी वो पड़ोस बारी है ना, कल बहुत बड़ाई कर रही बेटे कि आपको लाला तो बहुत ही अच्छा है, बाई की नजर लग गई दिखे। फिर वो बड़ा बड़ा प्रयोग करती हैं। बत्ती जलाएंगी, कहेंगी बत्ती की ओर देख, जिसकी नजर लगी होगी उसका फोटो बन जाएगा। अब इन सब कार्यों से कुछ होता है कि नहीं ये तो प्रभु जाने, लेकिन पुत्र के प्रति मां का कितना वात्सल्य उमड़ता है इसे कौन जाने है? माताओं ने यशोदा जी से कह दियो, देखो जी आपके लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। मैया बोली, मोए कहां मालूम बहना, जैसे आप बताओगी वैसे ही कर लूंगी। अब कन्हैया को गोद में लेकर के सभी ब्रज गोपियां गौशाला में आई, ऐसा लिखा है। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। मेरे कन्हैया ने गोमूत्र से स्नान किया। माताओं ने गोमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। और पुनर्गोरज सार्वकम, गाय की धूल से लाला के कन्हैया पे मालिश करी। हाँ, लाला के माथे पे लगाई, छाती पे गोधूली लगाई। और एक मैया गोद में लेकर कृष्ण को खड़ी हैं
और दूसरी माता गाय के पूंछ से श्री कृष्ण को झाड़ा दे रही है। और कितना सुंदर भाव है, आप देखें। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो बतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति मेरे गोविंद के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान कन्हैया के मन की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। और कन्हैया गोद में हंस रहे, बोले कर लो बात, हमारे नाम से और हमको ही झाड़ा दे रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमको ही दे रही। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। इसलिए गोविंद को आशीर्वाद दिया माताओं ने। फिर मैया घर लेकर के चली गई। इधर ब्रजवासी लोगों ने पूतना के शरीर को यमुना किनारे लाए। इतनी बड़ी अर्थी कौन बनावे, इसलिए ऐसी खींच के ही ले आए जमुना किनारे। बोले छोटे मोटे पाप रह गए होंगे तो ब्रजरज में रगड़ वेशों दूर रह जाएंगे। आपको मालूम है वृंदावन में एक लाला बाबू का मंदिर बनाया ना, कि बंगाल के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वृंदावन में आकर के वास करने लगे। मैंने सुना है बुजुर्गों से कि लाला बाबू ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरे शरीर का अंत जब हो जाए तो मेरे शरीर को पूरी ब्रजरज में घसीटना, ताकि ब्रजरज इसके रग-रग में समा जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति की मुक्ति हो जाए। पूतना के शरीर को खींच करके ले गए और यमुना किनारे जाकर के उसकी चिता जब जलाई, ऐसी सुंदर सुगंधी निकलती है चिता में से। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने कहा गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पूतना के शरीर में से अग्नि जो जली उसमें सुगंधी क्यों आई महाराज? अरे इसके शरीर में से तो दुर्गंधी आनी चाहिए, भगवान को मारने के लिए आई, फिर शरीर में सुगंधी क्यों आ गई? फिर सुगंधी क्यों आई? दुर्गंध आनी चाहिए। अरे राजन, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम सुमिरन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाए, उसको गोद में लेकर के जिसने अपना स्तन पान कराया हो वो राक्षसी रह सकती है क्या? वो तो देवी बन गई। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मुक्ति नदरानी यशोदा को बाद में मिलेगी वो पूतना को आज पहले मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतान पवित्रान बालकान घ्नंती इति पूतना। पूतना का नाम अच्छा नहीं था, उसका काम भी अच्छा नहीं था, उसकी बिरादरी भी अच्छी नहीं थी, राक्षसी थी। और रुधिरासना भोजन भी ठीक नहीं था, रक्त पान करती थी छोटे बच्चों का है? फिर भी मेरे गोविंद ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया, क्योंकि जिघांसयापि हरे, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कोई सद्भाव से नहीं आई थी। पर मेरे कन्हैया ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी, उसको मोक्ष दे दिया। क्योंकि गोविंद ने सोचा कि मारने का तरीका और भी तो हो सकता था, पर पूतना ने मारने का तरीका मुझे दूध पिलाकर ही क्यों चुना? ये काम तो मां करती है। इसलिए मेरे प्रभु ने उसके दुर्गुणों को नहीं देखा और पूतना को मोक्ष प्रदान कर दिया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। अरे भाई, जब पूतना को मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से जो गोविंद के नाम का स्मरण करें, उनकी मुक्ति में कोई संदेह रह सकता है क्या? प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा सुंदर भाव यहां जागृत हुआ। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद बाबा मथुरा से लौटे तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई सुन करके। एक बात कहूं, पूतना कहते हैं अविद्या को। हमारे लाला का अवतार हुआ था अष्टमी को,
श्री कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना गोविंद को मारने गई चतुर्दशी को। क्योंकि अविद्या जो होती है ना 14 जगहों पर उसका निवास हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही तो 14 जगह हैं। लेकिन अविद्या गोविंद के सामने आ जाए तो टिक नहीं सकती, वहां आते ही उसका विनाश हो जाता है। कैसे? जैसे सूरज के सामने कभी अंधकार रुक पाता है क्या? एक बार राम जी के पास में अंधेरा रोता रोता गया। राम जी बोले, अंधेरे जी काहे को रोते हो? बोले, महाराज आप सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और सूर्य मुझे बहुत तंग करता है। राम जी बोले, क्या तंग किया? बोले, जहां भी मैं जाता हूं वहां पहुंच जाता है और मेरे को रहने नहीं देता सूर्य। आप जरा आपको मिले तो समझा देना कि भाई अंधेरे को क्यों तंग करते हो। राम जी बोले, मुझे मिलेगा तो मैं सूर्य से बोलूंगा क्यों अंधेरे को तंग किया तुमने। हाँ ठीक है। एक दिन राम जी को सूर्य नारायण मिल गए। भगवान राम से कहा, कहिए कैसे याद किया मुझे? राम बड़ा रो रहा था बेचारा और कह रहा था कि वो सूर्य बहुत तंग करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? बोले, महाराज जी मैंने तो कभी अंधेरे को तंग किया नहीं, फिर भी आपको लगता है कि मैंने तंग किया है। एक बार अंधेरे के साथ में आप मेरी मीटिंग करा दीजिए और मैं अंधेरे से आपके सामने ही पूछूंगा मैंने क्या कष्ट दिया, बताओ। लाखों वर्ष बीत गए पर राम जी अंधेरे के साथ में सूरज की कभी मीटिंग नहीं करा सके। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सूरज जहां रहेगा वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता, और टिके नहीं तो मीटिंग कैसे हो? तो जैसे सूरज के सन्मुख कभी अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही मेरे गोविंद के सन्मुख अविद्या कभी नहीं टिक सकती, अज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अज्ञान अविद्या ही तो पूतना है जिसको गोविंद ने आज विनाश कर दिया। मैया यशोदा बड़ी चिंतित हो गई। अब लाला 6 महीना के हो गए। तो आपने देखा होगा ब्रज की परंपरा है, वैसे तो ये बड़ी वैदिक रीति है, बालक जब 5-6 महीने का हो जाए तो अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन माने उस दिन बच्चे के मुंह में अन्न दिया जाता है। कुछ लोग जो है वो चावल पकाते हैं, चावल थोड़े से ऐसे मसल कर बच्चे के मुंह में देते हैं। आज कन्हैया 6 महीना के है गए तो मैया ने सोची, मैं तो हमारे ब्रज में उसको बोलते हैं करवट बदलना, करवट बदलने की लीला। हाँ, मैया ने वो लीला बड़े उत्साह में करी। सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया, सब लोग पधारे और बैलगाड़ी के ऊपर मटकी इनके बीच में एक सक्टासुर नाम का राक्षस आके बैठ गया। बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लटका दियो पलना और पलना में सो रहे गोविंद। आहा, अब ये सक्टासुर ऊपर आकर के बैठे हैं। बोले, यही तो कंस महाराज का काल है, मौका मिल जाए तो इसको मार करके भाग जाऊं मैं। हाँ, अब यहां सब लोग नाचने गाने में लगे। मैया ने उत्सव मनाया है ना, सब लोग खाने में पीने में लगे हैं। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मेरो अवतार भयो है कि सब हमें देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। पर इन लोगों को देखो, ये लोग तो मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, सब खाने पीने में लग रहे हैं। और ऊपर सक्टासुर मामा जी भी आ गए हैं, इनका कल्याण भी करना है। अब ऐसा काम करना चाहिए कि सक्टासुर मामा की कमर भी टूट जावे हैं, और ये इधर उधर जो देख रहे हैं वो सब मेरी ओर देखने भी लगे। तो सोते सोते मेरे कन्हैया ने रोना शुरू किया, फिर भी कोई नहीं देखने। तो गोविंद ने अपना एक चरण लंबा करके बैलगाड़ी में मार दिया। सो बैलगाड़ी धड़ाम से पलट गई। अब जैसे ही बैलगाड़ी पलटी महाराज, धम धम करके सब मटकी फूट गई। ब्रजवासी दौड़े, हे भगवान, आंधी आई नहीं, तूफान आयो नहीं, गाड़ी कैसे पलट गई? अरे अरे मैया दौड़ी, दौड़ करके लाला को गोद में लियो। मैया आज भगवान ने बड़ी रक्षा करी, देखियो यहां सैकड़े मटकी रखी भाई और गाड़ी पलट गई, लाला की रक्षा है गई। मैया बोली, वो सब तो ठीक है पर आंधी आई नहीं, तूफान आयो नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे?
ऊचोरव्यवसितमतिन् गोपान् गोपिंश्च भारत रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशय। ये गाड़ी पलटी कैसे? मैंने कहा ना, छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। छोटे छोटे बालक बोले, मैया हम बतावें गाड़ी कैसे पलटी? बोली बताओ। जो तेरो लाला जो पलना में सोए रहे हुए ना, अब ही जाने खेलते खेलते पाम लंबो करके गाड़ी में मार दियो, सोई गाड़ी पलट गई। मैया बोले चल दारी के झूठ बोले, इतना छोटो से बालक इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे पलट सके? सुखदेव स्वामी कहते हैं, नते श्रद्धरे गोपा बाल भाषित मत्युत। कहा तो बच्चों ने बिल्कुल सही था, पर मैया के आंखों पर तो वात्सल्य का चश्मा लगाए ना, इसलिए उनको तो ये ब्रह्म रूप में दिख ही नहीं सकते। मैया ने फिर ब्राह्मण देव बुलाए, संतों का पूजन किया, महाराज आशीर्वाद दे दो। पहले पूतना आई, अब देखो एक राक्षस और आ गए, गाड़ी पलट गई और लाला की रक्षा भई आपकी कृपा से। गौदान किए, ब्राह्मणों का पूजन किया। यहां ऐसा उत्सव मन रहा है। कन्हैया अब थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर रहे हैं। हाँ, और इनको लोरी सुनने की बहुत आदत है, बचपन से ही सुनते हैं। हाँ, जब तक मैया गावे नहीं तब तक श्रीमान जी सोते नहीं है, लोरी सुन के ही सोंगे। उम्र तो 6-7 महीने की है, लेकिन काम बड़े अटपटे करने लग गए। बैठते बैठते फिर लुढ़क पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर बैठने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रतिभा अभी से न होती तो गीता का महान गायक वो बनता कैसे? बोलो जय श्री कृष्ण। है मैया ने सोची अब कहां करूं ने कि जो सो जाए तो मैंने माखन निकाल लूं, पर जो तो सोवा ही ना। तो मैया धीरे धीरे पलना झोटा दे रही हैं और लाला उन्हें झपकी लग जाए तो मैं थोड़ा कार्य घर को कर लूं, पूजा सेवा को कार्य। और तो नौकर नौकरानी बहुत है नजरानी के घर में। बड़ा सुंदर भाव है। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं, नजरानी तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। लगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया, लगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन सुंदर भाव है। श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया, छगन मगन मेरे लाल को छगन आजानी दिया। सुंदर भाव है। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहि लाल। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया मोहे लाल।
लाढ़िले मैया बजावे ताल सोजा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को। धीरे धीरे लोरी गा जगन मगन मेरे लाल को आजान दिया जगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। सुंदर भाव व्यक्त किए। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आजारी निदिया लाल को, आजारी निंदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निंदिया लाल को। मैया रही तो बुला जगन मगन मेरे लाल को आजान दिया जगन मगन मेरे लाल को, मेरे लाल को मेरे लाल को दिया आजान दिया। जगन मगन जगन मगन मेरे लाल को मेरे लाल को आजान दिया। जगन मगन जगन मगन जगन मगन